हेलो। लास्ट वीडियो वी हैव सीन आर्टिकल 6। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो लोग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कमेंसमेंट का टाइम पे पाकिस्तान से इंडिया जो माइग्रेट हुए थे तो किस बेसिस पे वो दे विल कॉल्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 7 सीज ओके राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमारे पाकिस्तान से इंडिया में उनके जो राइट्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, उसके बारे में ये आर्टिकल 7 डील करता है। ठीक है, इट कम्स इनटू पार्ट 2। ठीक है, सो आर्टिकल 5 to 11 इज नथिंग बट इज द सिटीजनशिप। इट कम्स इनटू पार्ट 2। ठीक है, कई बार मैं बोल चुका हूँ। विल रीड दैट notwithstanding anything in article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India। देखिए, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 के बाद कोई अगर इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट किया है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके पहले किया होता और फिर आ जाता तो वो हो जाता, बट उसके बाद अगर किया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का मीन फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो वो he shall not be, he or she shall not be deemed to be citizen of India. They cannot be the citizen of India. Okay, so this is nothing but is the article 7. Provided that notwithstanding in this article shall apply to a person who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under authority of any law, and every such person shall for the purposes of clause B of article 6 deemed to have migrated to the territory of India after 19th day of 1948। ठीक है, अब आर्टिकल 6 देखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ये उसका क्या चीज़ लिंक है 19th डे ऑफ 1948 से। ठीक है, उसमें अगर उसके पहले माइग्रेट 19th डे ऑफ 19 डे जुलाई 1948 से पहले अगर वो माइग्रेट पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आ गया तो वो ही विल ऑटोमेटिकली बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट अगर उसके बाद आता है, इस डे के बाद आता है 19th डे ऑफ जुलाई 1948, देन उसको जो भी हमारा जो गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट की रही होगी उस टाइम पे, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा, और वो आप तब करोगे जब आप 6 मंथ एटलीस्ट यहाँ पर रिजाइड किए हो इंडिया में एज अ रेजिडेंट, आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो अगर कोई चीज़ वैसा कुछ एप्लीकेबल यहाँ पे होता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ यही क्लॉज बी बोल रहा है। ठीक है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू 19th डे ऑफ जुलाई 1948। ओके, लाइक you have to go to the officer, you have to register and apply, etc. Okay, then he or she can become the citizen of India. Okay, so this is nothing but article 7। देखिए थोड़ा सा confusion है 6 and 7 में, बट आप देखिएगा और एक बार 6 देखिए 7 देखिए, you will come to know what are the difference between these two। ठीक है, मैंने कोशिश की है बताने का। सो एंड देखिए, और जितने भी आर्टिकल्स है उसमें ये बोल्ड टैक्स है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में और डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे हम लोग इंडिविजुअल देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हम जब हम ना एग्जाम में एज ऑप्शन में देखते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा है। ठीक है, तो इट्स बेटर यू रिमेंबर दीज बोल्ड टैक्स। ओके।